ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर कोई उनका पूजन करता है या व्रत करता है तो वह उसे उत्तम फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको रमा एकादशी की कथा सुनाएंगे और पूजा विधि भी बताएंगे। वैसे तो प्रत्येक माह में 2 एकादशी पड़ती हैं, पर कार्तिक मास में जो एकादशी आती है वो दोनों ही बड़े पुण्यदायी फल प्राप्त करने वाले होते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कार्तिक मास में जो एकादशी पड़ती है उसकी कुछ विशेषता हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी और शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी एकादशी होती है। रमा एकादशी बड़े बड़े पापों को दूर करने वाली होती है। पूर्व काल में मुचुकुंद नामक राजा थे। वे भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। राजा के यहाँ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह करा दिया। शोभन एक दिन अपने ससुर के घर आए। उस दिन 10वीं का दिन था। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा से पूछा कि इस समय उसे क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दे। तब चंद्रभागा बोली कि उसके पिता के घर पर एकादशी पर अनाज ग्रहण नहीं किया जाता। पशु भी अन्न, घास तथा जल का आहार नहीं खाते। तब मनुष्य उस दिन कैसे भोजन कर सकता है? राजा के भोजन करने पर निंदा होगी। शोभन ने सत्यता समझते हुए उपवास किया। ईश्वर इच्छा सर्वोपरि है, उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर शोभन ने व्रत के नियमों का पालन किया। भूख प्यास से शरीर में पीड़ाग्रस्त होने लगा। रात को पूजा की प्रसन्नता थी, परंतु वे रात्रि भोजन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सवेरा होते होते उसका निधन हो गया। राजा मुचुकुंद ने उचित दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा अब पिता के ही घर में रहने लगी। रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को देवता की पूरी प्राप्त हुई। वहां शोभन कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। सोम शर्मा नाम के वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा में घूमते हुए मंदरांचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके पास गए। शोभन भी सोम शर्मा को आता देख शीघ्र ही अपने आसन से उठकर प्रणाम किया। फिर समस्त घर वालों का, नगर का कुशल समाचार सब कुछ पूछा। तब सोम शर्मा ने उनसे पूछा कि आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? तो शोभन ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा नामक एकादशी व्रत करने का महत्व बताया कि किस प्रकार श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए ऐसा नगर पाया। पर यह सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहने का निवेदन ही किया। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा मुचुकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, पति दर्शन की अभिलाषा चंद्रभागा के मन में जागृत हो गई और वह वहां से चलने का निवेदन करने लगी ताकि वह अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बना सके। सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति और एकादशी के प्रभाव से
चंद्रभागा का शरीर भी दिव्य हो गया। वह पति के समीप गई। अपनी पत्नी को देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसे बुलाकर अपने सिंहासन पर बिठाया। उसके बाद चंद्रभागा ने कहा कि पिता के घर में रहते समय जब उसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, तब से जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे उसके भीतर जो पुण्य जमा हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के सुख से समृद्धशाली भी रहेगा। इस प्रकार रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करने लगी। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है, उसका सारा वृतांत कह सुनाया है। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस बार रमा एकादशी 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को रखी जाएगी। भगवान ने जैसे शोभन को पत्नी दी, वैसे ही सबके ऊपर कृपा करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा के साथ अवश्य करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।